प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। अब तक मैं पॉलिनोमियल बहुपद पर 3 वीडियो रिलीज कर चुका हूं। ये चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में पढ़ा और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे अंत में, और मैंने कहा भी था कि प्रश्नों को कीजिए, हमको बताइए। एक लड़का प्रिंस पाल, जो धनौती का लड़का है, क्लास 10 यूपी बोर्ड गायत्री ज्ञानपीठ का छात्र है, उसने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस, आई एम वेरी हैप्पी टू यू। अगला हेडिंग है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, और यहाँ द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखा हुआ है f(x) = ax² + bx + c। यहाँ a गुणांक है, कोफिशिएंट, b भी गुणांक है, c यहाँ पर अचर पद है, x वेरिएबल है, और हमारा हेडिंग भी है कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यांक इसका हम निकालने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। y = उदाहरण के रूप में हमने लिया है इसको। तो यहाँ अगर इस दोनों का कंपैरिजन करें तो a के स्थान पर 2 है, x², b के स्थान पर -11 है, x, और c के स्थान पर 12 है। यहाँ पर x का वैल्यू ऐसा लेना है कि y 0 हो जाए। तो चलिए y को हम 0 कर देते हैं। 2x² - 11x + 12, इसको हमें सॉल्व करना है। क्लास 9th में आपको सिखाया गया होगा द्विघात त्रिपद का गुणनखंड हम कैसे करते हैं। यहाँ पर एक बार पुनः मैं उसको बता देना चाहता हूं कि गुणनखंड हम कैसे करेंगे। तो ये है द्विघात त्रिपद, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इसमें जो पहला पद है और अंतिम पद, पहला पद और अंतिम पद का हम गुणा करते हैं। तो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। 2 और यहाँ 12 है, 24 हो जाएगा। यहाँ x² है, x² हो जाएगा। इस तरह से हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। अब इसके हम 2 खंड लेते हैं। तो प्लस के 2 खंड या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा। प्लस के यही खंड होंगे। अब इसमें से कौन होगा, इसका पहचान करने के लिए हम मध्य पद को देखते हैं, मिडिल टर्म को देखते हैं। मिडिल टर्म यहाँ पर माइनस है, तो क्लियर हो गया कि माइनस माइनस हम लेंगे। यानी कि प्लस के हमारे 2 फैक्टर हुए, माइनस और माइनस। और आप जानते हैं जब चिन्ह एक समान होता है तो जोड़ने वाला काम करते हैं। अर्थात 24 का 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड इस प्रकार से करना है कि दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 11 हो जाए, और दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो 24 हो जाए। तो ये 2 खंड हमको प्राप्त करने हैं। तो एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 3। 8 3 जा 24, और -8 और -3 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -11। ओके, इसका फैक्टर करना बहुत आसान होता है। यह x² है, यहाँ भी x लिख देंगे और यहाँ भी x लिख देंगे। पावर जो भी होता है पावर को हाफ करके लिखते हैं। तो पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 1 हो गया, यहाँ पर भी पावर 1 हो गया। तो इस तरह से हमें 2 ये खंड मिले हुए हैं।
इन्हीं को लेकर चलेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो जीरो है इसको हम राइट में ले जाना चाहते हैं, तो चलिए 2x² हो गया, ये 2x²। इस मिडिल टर्म के स्थान पर हम इन दोनों को लिखते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -11x ही तो होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, 8x हमने लिख दिया और यहाँ -3x। ये तो मिडिल टर्म के स्थान पर हमने इसको लिख दिया। हमारा अंतिम टर्म बचता है +12। ओके, ये जो बराबर के बाद जीरो है, ये जीरो को हम यहाँ पर रख रहे हैं सुविधा के लिए। अब यहाँ दो टर्म को हम ग्रुप कर देंगे, तो इस दो टर्म में हमें कॉमन मिलेगा 2x कॉमन मिलेगा। अब इस टर्म में हम इस कॉमन से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, x² है और ये x है, x² में x से हम भाग देंगे तो x होगा, फिर माइनस हो गया, 2 4 जा 8, यहाँ 4 हो जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, लेकिन इन दोनों पदों में अगर देखा जाए तो पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस कॉमन में रखना चाहिए और 3 कॉमन हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसमें अगर हम कॉमन से डिवाइड करें, भाग करें, तो फिर यहाँ पर हमको क्या मिलता है, x मिलता है। फिर प्लस में इस माइनस से डिवाइड करते हैं तो हमें माइनस मिलेगा, और फिर 12 में 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 4 मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं। अब हम यहां अगर देखा जाए तो दो टर्म है, यहां से लेकर यहां तक एक टर्म हो गया और यहां से लेकर ये दूसरा टर्म हो गया। इन दोनों टर्म्स में अगर देखा जाए तो जो ब्रैकेट है x-4 ये हमको कॉमन मिल रहा है, तो x-4 हम यहाँ पर अगर कॉमन ले लें तो इस कॉमन से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो ये तो कट जाएगा, बचेगा 2x। ठीक उसी प्रकार से जैसे माइनस है, अब यहाँ पर अगर हम भाग देते हैं x-4 से तो फिर बचेगा 3, यानी कि ये हो गया इन फर्स्ट ब्रैकेट x-4 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 2x-3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ अगर इस ब्रैकेट को अगर हम राइट में ले जाते हैं तो 0 के नीचे होगा, और 0 में किसी भी चीज से अगर डिवाइड किया जाए तो 0 हो जाता है। तो ऐसा मान लीजिए कि इस ब्रैकेट को हम राइट में लेकर चले गए और ये 0 हो गया, तो क्या होगा, x-4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो राइट में गया, 0 हो चुका है। तो अब यहाँ -4 को हम राइट में ले चलेंगे तो ये होगा x इक्वल टू 4। ठीक इसी प्रकार से हम सोच सकते हैं कि अगर हम इसको राइट में लेकर चले जाएं तो 0 हो जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पर 2x-3 इज इक्वल टू 0। -3 को राइट में लेकर चलिए तो 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और फिर 2 को इधर ले चलेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3/2। इस तरह से x के दो वैल्यूज हमें प्राप्त हुए, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3/2। इन्हीं दो वैल्यूज को हम जीरोज कहते हैं, इसी को हम पॉलिनोमियल का शून्यक कहते हैं। हमारा पॉलिनोमियल था 2x² -11x + 12, ये हमारा पॉलिनोमियल था। अब यदि हम x के स्थान पर, यहाँ पर जो आप x देख रहे हैं, x के स्थान पर अगर हम 4 लिखते हैं या x के स्थान पर हम 3/2 लिख दें तो y का वैल्यू हमारा 0 हो जाता है। इसको आप चेक कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। x की जगह पर ये 4 रखिएगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32 हो जाएगा, तो ये 32 हो गया। यहाँ पर अगर आप रखते हैं 4 तो क्या हो जाएगा, -44 हो जाएगा और +12।
अगर आप इसको सॉल्व कर दें तो देखिए ये पॉजिटिव है, दोनों को आप जोड़ते हैं तो ये 44 हो जाएगा 44, और ये -44 है, तो इसमें से ये अगर माइनस करते हैं इसको तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपने देखा कि इसके स्थान पर अगर हम 4 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए इस 4 को हम कहते हैं कि यह 4 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, यह 4 इस पॉलिनोमियल का शून्यक है, क्योंकि इसने इस पॉलिनोमियल को शून्य कर दिया। ठीक इसी प्रकार से 3/2 रख करके भी आप y को 0 कर सकते हैं। ओके, तो यहां हमें प्राप्त हो रहा है जिससे x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 3/2। ओके, हमने लीनियर में देखा था केवल एक शून्यक प्राप्त हुआ था, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक में यहाँ पर 2 घात होता है, 2 घात है इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका शून्यक भी 2 ही मिलता है, जिसे 2 इसके शून्यक मिलते हैं, एक शून्यक इसका 4 है और एक शून्यक इसका 3/2 है। ज्यादा से ज्यादा 2 ही शून्यक इसके मिल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो एक शून्य का नाम हमने अल्फा रखा था, तो चलिए हम इसको तो अल्फा भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर एक और शून्यक है तो इसका नाम हम बीटा रख दे रहे हैं, इसका नाम हो गया बीटा। अब यदि इन दोनों शून्यकों को हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 4, और इसमें इसको हम जोड़ना चाहते हैं तो ये हो गया 3/2। ओके, तो इसको आप जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये 8 3 11/2 प्राप्त होता है अल्फा प्लस बीटा। आप देख रहे हैं कि अगर दोनों शून्यकों को, दोनों जीरोज को अगर आप जोड़ देते हैं तो 11/2 यहां पर प्राप्त हो रहा है। अब आइए हम थोड़ा इसमें चलते हैं पॉलिनोमियल में कि 11 कहां पर लिखा हुआ है, तो 11 तो यहां पर लिखा हुआ है, और 2 कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन 11 के साथ तो यहां माइनस लगा हुआ है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर आप देखिए कि 11 लिखा हुआ है, 11 किसका स्थान है, तो यहां पर अगर हम इन दोनों का अगर हम तुलना करते हैं तो a के स्थान पर 2 है, x स्क्वायर के स्थान पर x स्क्वायर है, प्लस के स्थान पर माइनस है, b के स्थान पर 11 है, x के स्थान पर x है, तो b के स्थान पर ये क्या है, 11 है, लेकिन ये -11 है। तो हम यहां पर अगर लिख दें माइनस और फिर हम लिख दें -11/2, तो बात वही हुआ, क्योंकि माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो प्लस हो जाएगा, तो फिर तो ये 11/2 आ ही जाएगा। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि -11 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, /2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं। तो -11 किसका स्थान है, -11 b का स्थान है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं -11 की जगह पर b, और 2 किसका स्थान है, 2 a के स्थान पर लिखा गया है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं a। तो ये फार्मूला निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा अर्थात दोनों शून्यकों का योगफल, यानी कि सम ऑफ बोथ जीरोज, तो ये आता है -b/a। तो यहाँ ये फार्मूला हमें प्राप्त हुआ है, इस फार्मूले को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ अगर हम दोनों का अल्फा और बीटा का अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या प्राप्त होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2, तो 2 to 4 ये कट जाता है, 3 to 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6।
तो आपने देखा अल्फा और बीटा का अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर 6 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर देखें क्या कहीं 6 है, तो 6 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 12 दिख रहा है और यहाँ पर 2 दिख रहा है, यानी कि 12 में अगर हम 2 से भाग देते तो 6 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम 12/2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो 12 किसके स्थान पे लिखा हुआ है, सी के स्थान पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर सी लिख सकते हैं। और 2 किसके स्थान पर है, 2 ए के स्थान पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए। इस तरह से हमें एक फार्मूला प्राप्त हुआ अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये 2 फार्मूले मिले हैं, ये बहुत महत्व के फार्मूले हैं। एक हमने देखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसमें माइनस लगता है बी अपॉन ए, तो ये बात याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा में माइनस लगा हुआ है, बी बटा ए है, और अल्फा बीटा जो ये प्रोडक्ट है इसमें कहीं माइनस नहीं है, लेकिन सी अपॉन ए है। अब इसका थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस करना होगा कि अगर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे। अगर हमें अल्फा बीटा निकालना है तो सी अपॉन ए लिखते हैं। इसमें आपने देखा जिससे अल्फा और बीटा का हमने मान निकाला, इसके बाद हमने दोनों को जोड़ा, फिर दोनों का हम गुणा करते हैं, तो इसमें एक लंबा समय लग जाता है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा तरीका निकाला जाए, एक ऐसा मेथड निकाला जाए कि अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल लें बिना सॉल्व किए, या अल्फा बीटा का वैल्यू हम बिना सॉल्व किए निकाल लें। तो इसके लिए यही उपाय है कि इस फार्मूले को हम याद करें। तो आइए दूसरे एग्जाम्पल पर हम दिखला रहे हैं आपको। जैसे ये एग्जाम्पल हम चेंज कर दिए और एक क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 7x² माइनस 3x प्लस 4। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इसे हमने मान लिया। अब यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो हम जानते हैं कि माइनस लिखना होगा, बी होता है बी अपॉन ए होता है, यानी कि इसको हमें लिखना पड़ेगा -3, और अपॉन ए की जगह पर तो 7 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 3/7। देखिए इसका फैक्टर भी नहीं करना पड़ा और कितना जल्द ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से अगर हम अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट निकालना चाहें तब क्या होगा, तो इसमें माइनस हम नहीं लिखते हैं, सी अपॉन ए लिखते हैं, यानी कि 4/7। देखिए चुटकी बजाकर हो गया ये। यानी कि अगर ये फार्मूला याद हो तो बहुत क्विक इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ओके, अब हम व्यापक रूप में यानी कि जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखेंगे। तो एक हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यदि हम मान लें कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। और यहां पर एक हम कोई कांस्टेंट ले लें, कांस्टेंट के रूप में हम के हमने ले लिया। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो इस रूप में है, इस रूप में भी मतलब फैक्टर के रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k। ओके, पहले इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। आपने पढ़ा a माइनस बी ए प्लस बी, इस तरह से आपने गुणा पढ़ा है। तो इसमें इससे हम गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर इसका इसमें गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा। फिर हम एक्स और बीटा का गुणा करेंगे तो बीटा एक्स हो जाएगा। फिर अल्फा से इसमें गुणा करेंगे, माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा। इसमें गुणा करते हैं तो प्लस
अल्फा बीटा प्राप्त होता है। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं के। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए और हम एक्स भी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा। जैसे माइनस कॉमन हमने लिया है, एक्स में वो कॉमन लेना है और माइनस कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और ये अल्फा वाले पार्ट को हम पहले लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वही चीज है आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ इस ब्रैकेट को चेंज कर दीजिए, ऐसे बना लीजिए। अब के का गुणा हम इसमें करेंगे के एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस के से इसमें गुणा करेंगे के इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर के से हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा के अल्फा बीटा। तो आपने देखा कि के से ये पहला पद है, इसमें गुणा किया गया तो ये प्राप्त हुआ, फिर के से इस दूसरे पद में हमने गुणा किया तो ये प्राप्त हो गया, फिर के से इसमें हमने गुणा किया तो ये प्राप्त हो गया। अब यदि पूरे इक्वेशन को इसको हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसको आप देखिए, कंपैरिजन कीजिए, दोनों का कंपैरिजन करना है तो हमें प्राप्त होगा। अब यहां से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ए एक्स स्क्वायर के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर तो दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा तो के बराबर हो जाएगा ए। अब इसमें जहां जहां भी के है वहां वहां पर हम ए लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर हम लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, और के क्या स्थान पर हम ए लिख रहे हैं तो ए एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर ए लिख रहे हैं ए इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर हम यहाँ के स्थान पर ए लिख रहे हैं तो ए अल्फा बीटा हो गया है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर अगर इसका हम कंपैरिजन करें तो एक्स स्क्वायर की जगह पर ये ए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आइए हम देखें यहाँ पर कि बी एक्स के स्थान पर यहाँ ये पद लिखा हुआ है, ये मध्य पद है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। इसी के तो स्थान पर ये लिखा हुआ है बी एक्स, तो इसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये प्राप्त होता है, एक से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहें तो ठीक है, बी तो अपने स्थान पर रह जाएगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में इससे गुणा हो रहा है तो इसको जब आप राइट में ले जाएंगे तो ये नीचे लिखा जाएगा, हर में लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए। आ गया ना, जो फार्मूला हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो हम लोगों ने देखा तो फार्मूला आ गया यहाँ पर। तो ये व्यापक रूप से हम इस तरह से ये फार्मूला प्राप्त करते हैं। अब आइए अब हम कंपैरिजन करें तीसरे पद का, इसका तो सी के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। सी यहाँ पर लिखा हुआ है सी के स्थान पर, तो यहाँ से हम अल्फा बीटा निकालेंगे, यानी कि दोनों शून्यकों का गुणनफल। ये अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल का शून्यक है, जीरोज है, और इनका ये प्रोडक्ट है, गुणनफल है। अब गुणनफल हम निकालना चाहते हैं तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी। ए को आप इधर ले चलेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो यही तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। इसको ऐसे भी लिख लीजिए अच्छा से, माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। इस तरह से इसको हमने व्यापक रूप से देखा। ओके, फाइंड द जीरोज बाय फैक्टराइजेशन
and verify the relation between zeros and coefficient। सबसे पहले हम इसका जीरोज निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे फैक्टराइजेशन करके, मतलब गुणनखंड करके, और इसके बाद जो शून्यक निकलेगा अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आएगा उसका हम लोग वेरीफाई भी करेंगे कि फार्मूले पर अगर हम रखें तो जैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू अगर हम फार्मूले पर रखते हैं तो फिर वो सही हो पाता है कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। इसको सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसके लिए जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप fx मान लेंगे। एक बात और समझ लीजिए, यहां पर आप चाहें तो fx ये लिख सकते हैं, आप चाहें तो px लिख सकते हैं, आप चाहें तो y लिख सकते हैं, तीनों में किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि यहां पर हमें x का ऐसा वैल्यू लेना है तो उस वैल्यू को अगर हम यहां पर रख दें तो फिर ये fx 0 हो जाए। तो आगे हम लिखेंगे टू फाइंड द जीरोज we put fx 0 at the place of fx is equal to 0। मतलब ये हुआ कि जीरोज निकालने के लिए, शून्यांक निकालने के लिए हम fx के स्थान पर 0 रखेंगे। ओके, तो यहां पर हम 0 रखेंगे, लेकिन जब हम लिखेंगे तो ये 0 को राइट में हम दिखलाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। जो यहाँ पर 0 है इसको हमने दाहिने में दिखलाया है, राइट में। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करना। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस हो जाएगा। फिर 36 एक्स स्क्वायर, ये प्लस है। प्लस के दो खंड होते हैं, या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा, या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। इन दोनों में कौन होगा उसका पता लगाने के लिए हम मिडिल टर्म देखते हैं, बीच का पद हम देखते हैं। बीच के पद देखिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ये कंफर्म हो गया कि प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस नहीं होगा। अब ये प्लस प्लस है, दोनों साइन सेम है, तो यहाँ पर जोड़ने का काम करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि 36 का दो ऐसा खंड हम लेंगे कि उन दोनों को जोड़ दें तो 15 हो जाए, और उन दोनों का गुणा कर दें तो 36 हो जाए। तो ऐसा दो नंबर आप ढूंढिए, तो एक मिल जाएगा 12 और एक मिल जाएगा 3। 12 और 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। और यहाँ x ले लेंगे और x ले लेंगे, क्योंकि इसका खंड करना तो बहुत आसान होता है, बस पावर को हाफ कर दिया जाता है। तो ये दो खंड, दो फैक्टर हमको मिल चुके हैं। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यह साइन इंप्लाइज डायरेक्ट का है, जब बीच में ये बराबर का चिन्ह आ गया हो, इक्वल का, और इस लाइन को बार बार हमें लिखना है तो इंप्लाइज डायरेक्ट का चिन्ह देना चाहिए। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 15x के जगह पर हम लिख सकते हैं 12x प्लस 3x। दोनों में से किसी को पहले किसी को बाद में रख सकते हैं। 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन x मिल रहा है, x, तो x प्लस 12, यहाँ पर कॉमन 3 होगा प्लस 3। अच्छा, यहाँ पर साइन देना बहुत जरूरी होता है, कभी कभी जल्दीबाजी में यहाँ पर साइन छूट जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 3x और 36 में 3 से डिवाइड किया जाए तो 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर दो पद बने हैं, दो टर्म बने हैं, एक ये टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म है, और इसमें हम देख रहे हैं कि x प्लस 12 दोनों में ही कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12 ये कॉमन हो गया। अगर इसमें हम कॉमन से डिवाइड करें, भाग दें, तो फिर बचता है x। फिर इस पद में अगर हम कॉमन से डिवाइड करते हैं तो ये तो कट जाएगा, बचेगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, मतलब गुणा है, अगर इसको हम राइट में लेकर चलें तो ये नीचे लिखा जाएगा, और 0 में किसी भी चीज से डिवाइड किया जाए तो 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं जैसे x प्लस 12, और इसको हमने मान लिया कि इसको हम राइट में लेकर चले गए तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 2 को राइट में ले चलिए, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम इसके लिए कर सकते हैं x प्लस 3, इसको समझिए कि ये राइट में चला गया तो 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा, सॉरी ये 12 है, 12 ओके। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के दो वैल्यू आ रहे हैं, -12 -3। अब अगर इसमें हम -12 रख दें तो भी ये 0 हो जाएगा, और -3 रख दें तो भी यह 0 हो जाएगा। ओके, तो इसी वैल्यू को हमने अल्फा कहा था कि ये अल्फा है -12, और इसको हमने कहा था बीटा, ये बीटा है -3। तो अल्फा और बीटा आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ बातें और मैं बता देना चाहता हूं। इस तरह के जो फैक्टराइजेशन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें दोनों में प्लस है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में माइनस हो। दोनों में जब माइनस होगा तो यहां पर दोनों में अगर माइनस हो तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर माइनस हो, यहां प्लस हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो। इस तरह से ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आइए इसी कुछ हम लोग प्रैक्टिस करें। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस है, तब क्या करेंगे, तब तो वही होगा ना, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा। तो खंड तो हम लोग ने लिया था 12 और 3। अगर यहाँ पर माइनस है तो जो दोनों खंड हम पॉजिटिव लिए थे वो दोनों खंड निगेटिव हो जाएंगे, और तब क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे थोड़ा फटाफट इसका हम लोग प्रैक्टिस कर लें। x² - 12x - 3x + 36 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं ये x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x - 12 होगा, और यहाँ पर हम कॉमन लें माइनस, क्योंकि इसमें पहले प्लस है बाद में माइनस है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस कॉमन लेना चाहिए, और इसके बाद 3 कॉमन लेना चाहिए। तो ये प्लस हो जाएगा x, ये प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस होगा और 12 होगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी कॉमन वही है, x - 12 इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो x - 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x - 12 इज इक्वल टू 0, देन ax इज इक्वल टू 12। और अगर इसका हम बात करें x - 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर भी वही आया है जैसे इसके पहले हमने देखा, 12 और 3 आया हुआ था निगेटिव के साथ, यहाँ पर ये पॉजिटिव के साथ आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर 9x है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। इस तरह से अगर क्वेश्चन हो तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो अब तो ये माइनस हो जाएगा। और माइनस के दो खंड होते हैं, प्लस और माइनस। माइनस के दो खंड होंगे, प्लस और माइनस, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा।
अब ये दोनों साइन डिफरेंट हो गए हैं, अपोजिट हैं, तो अब यहाँ पर घटाना पड़ेगा। जब एक प्लस हो माइनस हो तो वहां पर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वहां पर घटाते हैं। तो यहां पर ऐसा करना है कि एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें से दूसरे नंबर को घटा दें तो 9 हो जाए। ओके, तो एक नंबर हमको मिल जाएगा 12, इसमें ले लीजिए 9 होना चाहिए घटाने के बाद, तो इससे 12 है और 12 में से 3 अगर हम घटा दें, माइनस कर दें, तो फिर हमें 9 प्राप्त हो जाता है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि इन दोनों में किसको प्लस लेंगे और किसको माइनस लेंगे। उसका पहचान करने के लिए हम मिडिल टर्म देखते हैं। यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए, यहाँ प्लस है, तो जो इन दोनों में बड़ा होगा वो प्लस होगा। तो ये प्लस के सामने लिखा हुआ है और ये x हो गया, x हो गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर, इन दोनों में से किसी को आप पहले ले सकते हैं, +12x माइनस 3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, तो x प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे हम और 3 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब कॉमन होगा x प्लस 12, x प्लस 12 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने देखा। अब यहाँ पर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -12, और यहाँ अगर देखें x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 3। तो यहाँ भी आपने देखा कि ये जो अल्फा का वैल्यू है -12 और ये बीटा का वैल्यू +3 आ गया। यानी कि सबसे पहले केस में हमने देखा था कि दोनों माइनस माइनस थे, दूसरे केस में हमने देखा कि दोनों प्लस प्लस थे, इस केस में हमने देखा कि एक वैल्यू जो बड़ा वाला वैल्यू है माइनस है और जो छोटा वाला वैल्यू आ रहा है ये प्लस में आ रहा है। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब जैसे यहां पर माइनस हो तब क्या करेंगे, यहां पर माइनस हो जाए तब आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल वही है जैसे हमने कहा था कि अगर यहाँ माइनस हो, मिडिल टर्म माइनस हो, तो ये जो दो नंबर हम लिए हैं इसमें जो बड़ा होगा वो माइनस और ये प्लस। क्योंकि मिडिल टर्म हमारा माइनस है तो इन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर होगा उसको हम माइनस रखेंगे। अगर मिडिल टर्म प्लस है तो जो इसमें बड़ा नंबर है उसको प्लस रखेंगे। यही नियम है, इसको भली भांति जान लेना चाहिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर किसी को भी आप लीजिए, जैसे -12x हमने ले लिया और +3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो देखिए -12x में से ये 3x निकल जाएगा तो -9x होगा, और यदि दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 12 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, और x से x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम x कॉमन ले लें तो ये x हो गया, -12 हो गया, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पहले प्लस है उसके बाद माइनस है। अब यहाँ पर पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, तो प्लस हमको कॉमन लेना चाहिए और 3 लेंगे तो ये x हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा। 36 में 3 से डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन हम देख रहे हैं x -12 है तो x -12 यहाँ पर कॉमन होगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें x -12 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 12, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर आपने देखा 12 जो पहले नेगेटिव आया था ये प्लस हो गया, और इसके पहले जो 3 पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया। इस तरह से 4 प्रकार से हम
फैक्टराइजेशन करते हैं, यही आपको इसमें बतलाने का प्रयास किया गया है। और आइए हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट केस में देखिए, जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें, तो आइए वेरीफाई करें। पहले हम कंपेयर करेंगे। तो एफ एक्स हमारा जो फार्मूला होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसमें फार्मूले के थ्रू अगर हम देखें तो फार्मूला में था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो यहां पर बी के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 15 है, और यहां पर ए के स्थान पर क्या है भाई, 1 है। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 हम गुणांक पढ़ते हैं 1, यानी कि -15। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अगर हम अल्फा बीटा निकालें फार्मूले के द्वारा, तब क्या निकलता है, सी अपॉन ए। सी कहां है, सी ये है 36, और ए एक्स स्क्वायर का ये गुणांक है, तो ये 1 हो गया, यानी कि 36 हो गया। तो ये तो हमने वैल्यू निकाला फार्मूले के द्वारा, लेकिन जो हमने ये वैल्यू निकाला है अल्फा बीटा, क्या इससे भी इस वैल्यू को प्राप्त किया जा सकता है, यही तो वेरीफाई करना है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो ये हो गया -12, ये हो गया -3, तो ये हो जाएगा -12 -3 इज इक्वल टू -15। देखिए बिल्कुल यह है, तो अल्फा प्लस बीटा हमने फार्मूले के थ्रू निकाला तो -15 आया, और जो हमने दो शून्य निकाले थे -12 -3, अगर इसको हमने सॉल्व किया अल्फा प्लस बीटा तो ये भी आ गया -15, यानी कि बिल्कुल ये वेरीफाई करता है कि जो ये हम लोगों ने फार्मूला निकाला है ये बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ट्रू या सत्य लिख सकते हैं, क्योंकि वेरीफाई हो गया है और उस वेरिफिकेशन में सत्य निकला है, सही निकला है। ओके, अब यदि हम अल्फा बीटा का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या प्राप्त होता है, जब गुणा हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अल्फा बीटा का गुणनफल हम निकालना चाहते हैं, तो अल्फा का वैल्यू है -12 और इसमें हमें गुणा करना है -3 से, क्योंकि बीटा का वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया गुणा करने पर, और 12 3 जा 36 फार्मूले के थ्रू हमने यहाँ पर निकाला था, और यहाँ पर आपने देखा 36 आया हुआ है, और जो हमने अल्फा बीटा का वैल्यू निकाला फैक्टराइजेशन करके, वहां उस वैल्यू के थ्रू अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये भी 36 आ गया, यानी कि दोनों ही वैल्यू सेम है, यानी कि बिल्कुल ये वेरीफाई करते हैं कि जो ये हमारा फार्मूला है ये बिल्कुल सत्य है, सही है, इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं ट्रू। ओके, अब सवाल यहां पर ये उठता है कि ये सब जो हम कर रहे हैं इसका हमको क्या लाभ होता है। तो लाभ यही होता है कि फैक्टराइजेशन का जब हम प्रोसेस करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो एक लंबा समय लगता है। अब अगर हम चाहें तो बिल्कुल शॉर्टकट में इस फार्मूले के द्वारा हम शून्य की जीरोज निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिक्स हम इसलिए पढ़ते भी हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हो वो आसान हो जाए। तो यहां पर आपने देखा ये, इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, और कोशिश कीजिए कि फ़ोन द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या मैसेज द्वारा आप हमको बतलाएं कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। थैंक यू।